गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड एपरेटस। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स, ये वर्क कैसे करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे इनको हम असेंबल करते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड एपरेटस के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं तो पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है, जिसका सिंबल हमारे पास है। तो सिंबल क्या होता है? दिस वन। ये हमारे पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, जिसमें ये पी पार्ट और ये एन पार्ट होता है। इस सिंबल को हमारे पास यहाँ ऑलरेडी दिखाया गया है। ये हमारा पी पार्ट है और ये एन पार्ट है। इस एपरेटस में हमारे पास वोल्ट मीटर, अमीटर, पीएन जंक्शन डायोड एंड डीसी वोल्ट बैटरी होती है। साथ ही साथ एक ऑन ऑफ के लिए स्विच, इंडिकेटर दैट विल शो दैट सप्लाई इज कमिंग और नॉट, एंड 2 टॉगल स्विच जिनसे हमें पता चलता है कि हम किस स्केल को पढ़ रहे हैं वोल्ट मीटर और अमीटर में। सबसे पहले हम वोल्ट मीटर की बात करें तो आप देख सकते हैं इस वोल्ट मीटर में हमारे पास 2 स्केल बने हुए हैं। ऊपर लिखा हुआ है 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। मीन्स रेंज कितनी है? 0 से 3 वोल्ट डीसी। अगर नीचे के स्केल की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? 0, 5, 10 एंड सो ऑन 30। मीन्स 0 से 30 वोल्ट डीसी। तो अगर हम इस सर्किट के स्विच को इधर रखते हैं, इट मीन्स हमें कौन सा स्केल पढ़ना है? ऊपर वाला स्केल, 0 से 3 वोल्ट वाला। और अगर हम इसको इस पॉइंट पर रखते हैं तो नीचे वाला स्केल हमें पढ़ना है 0 से 30 वोल्ट वाला। सेम टू सेम अगर हम अमीटर की बात करें तो यहाँ हमारे पास अमीटर में माइक्रो अमीटर / मिली अमीटर लिखा हुआ है। जब हम सर्किट को स्विच को ऊपर करेंगे तो 10 मिली एम्पियर, मतलब कि 0 से 10 जहाँ लिखा हुआ है दैट इज इन मिली एम्पियर। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 नीचे वाला स्केल पढ़ेंगे। और जब हम इसको इस तरीके से कर दें दैट इज 100 माइक्रो एम्पियर, दैट विल बी 0, 20, 40, 60 एंड 100, दैट विल बी 0 to 100 माइक्रो एम्पियर। फॉरवर्ड बायसिंग में हम 3 वोल्ट डीसी एंड 10 मिली एम्पियर के सर्किट को लेंगे वोल्ट मीटर में, और रिवर्स बायसिंग में हम 30 वोल्ट डीसी एंड 100 माइक्रो अमीटर को स्केल पर लेंगे। हमारे पास ये जो टर्मिनल है, ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव, अमीटर का पॉजिटिव, अमीटर का नेगेटिव। साथ ही साथ पीएन जंक्शन का पी पार्ट पॉजिटिव एंड एन पार्ट नेगेटिव। यहाँ भी देखें तो पीएन जंक्शन रिवर्स बायसिंग में तो ये पी पार्ट पॉजिटिव, एन पार्ट नेगेटिव। ये हमारे पास बैटरी है। एक्चुअली ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, इनके एक्सटेंशन पॉइंट है। तो ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सेम टू सेम अगर हम यहाँ देखें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये 2 सेट अलग क्यों हैं? है दोनों ही बैटरी, बट हमें कंट्रोलर के लिए जब हम 3 वोल्ट डीसी की बात करेंगे तो 0 से 3 वोल्ट डीसी को कंट्रोल करने के लिए हम इस रेगुलेटर का यूज़ करेंगे। सेम टू सेम अगर 0 से 30 वोल्ट डीसी की बात करते हैं तो हम इस रेगुलेटर का यूज़ करेंगे। जितने भी सर्किट में रेड मार्किंग दी है, रेड कलर से पॉइंट बने हैं, वो पॉजिटिव हैं और ब्लैक वाले नेगेटिव हैं। अब देखते हैं हम कनेक्टिंग लीड के बारे में देखते हैं। कनेक्टिंग लीड हमारे पास 2 कलर में आती है, एक रेड और एक ब्लैक। बट यहाँ हमारे लिए कलर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए यहाँ 2 पॉइंट होते हैं। ये हमारी कॉपर केबल है, नॉर्मल कॉपर कनेक्टिंग केबल है, मतलब कॉपर वायर से हम कनेक्शन करते हैं। अब जब हमारे लिए बायसिंग करनी होती है तो बायसिंग के लिए हमें सर्किट आना चाहिए। हम जानते हैं पीएन जंक्शन डायोड में 2 तरीके की बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का पी पार्ट बैटरी के पॉजिटिव से और डायोड का एन पार्ट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है। रिवर्स बायसिंग में डायोड का पी पार्ट बैटरी के नेगेटिव से एंड एन पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। अब हम जानते हैं किसी सर्किट में अगर हमें करंट और वोल्टेज को मेजर करना है तो हमारे लिए करंट को मेजर करने की डिवाइस अमीटर और वोल्ट मीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। अब ये भी जानते हैं वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। सर्किट बनाना भी बहुत आसान है। एक डायोड लिया, डायोड के बीच में बैटरी लगा दी और अब
दोनों, ये सर्किट कंप्लीट हो गया और इसको कंप्लीट करने के लिए मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर पैरेलल में लगा दीजिए बैटरी के, और सर्किट कहीं भी लगा दीजिए सर्किट में एमीटर, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, डजंट मैटर। बट ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमेशा वोल्टमीटर और अमीटर के पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होनी चाहिए, चाहे कोई भी बायसिंग करें। अब यहाँ हम बायसिंग देखते हैं, तो सर्किट को हम अपने साथ रखेंगे और सर्किट के साथ साथ हम बायसिंग करते जाएंगे। हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है, कनेक्टिंग लीड की और सर्किट की विथ दिस एपरेटस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इस सर्किट में बैटरी का पॉजिटिव वोल्टमीटर की पॉजिटिव से और बैटरी का नेगेटिव वोल्टमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट है। तो हम कनेक्टिंग लीड की हेल्प लेते हैं और बैटरी के पॉजिटिव को वोल्टमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। इट इज डन, कनेक्टिंग ओवर। सेम टू सेम अब हमें क्या करना है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को वोल्टमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट करना है। वोल्टमीटर का नेगेटिव ये, इतना हमारा कनेक्शन कंप्लीट है। आगे देखते हैं, आगे सर्किट में आप किसी भी एक डायरेक्शन में बढ़ जाइए, हम यहाँ से इधर से कनेक्ट होते जाएंगे। तो देखा कि वोल्ट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, अमीटर के पॉजिटिव से। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या चाहिए, बैटरी का पॉजिटिव। तो हमारे पास एक तो यूज हो गया और दूसरा और पॉइंट है। अब ये इसको कहाँ लगा दूँ, अमीटर के पॉजिटिव में। तो अमीटर का पॉजिटिव ये है, तो इसका दूसरा सिरा मैंने यहाँ लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब अमीटर का नेगेटिव किससे कनेक्ट है, पीएन जंक्शन के पी पार्ट से। तो अमीटर का नेगेटिव कनेक्शन लिया और पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं और किससे करना है आपको, पी पार्ट से। तो पी ये है, एन ये है, तो पी में लगा दिया। सेम टू सेम आगे बढ़ते हैं सर्किट डायग्राम में। तो एन पार्ट आ गया कनेक्ट किससे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो हमने पीएन जंक्शन का एन पार्ट लिया और बैटरी का हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है, यहाँ। इस तरीके से होने के बाद हमारी सारी बायसिंग हो गई और इस तरीके से हमारे लिए जो सर्किट बना वो हमारे लिए सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग लेने के लिए हमें पावर सप्लाई को ऑन करना होगा। सबसे पहले हम पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई ऑन करेंगे और उसके बाद हम अपने सर्किट की पावर सप्लाई ऑन करेंगे। मेन्स बता रहा है कि हाँ पावर सप्लाई अवेलेबल है। अब हमें फॉरवर्ड बायसिंग की बात करनी है, तो कौन से रीडिंग पर रखनी है, 0 से 3 वोल्टेज वाली रीडिंग पर और 10 मिली एम्पियर वाली रीडिंग पर। ये हमने सर्किट को सेट कर लिया। इस स्विच की हेल्प से हम वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाया, करंट में कोई चेंज हुआ नहीं। थोड़ा सा और बढ़ाया, करंट में कोई चेंज नहीं। थोड़ा सा और बढ़ाया, करंट में कोई चेंज नहीं। थोड़ा सा और बढ़ाया, करंट में थोड़ा सा चेंज हुआ। इट मीन्स जब तक वोल्टेज की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा था और करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा था, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज। द मैक्सिमम वोल्टेज जहां तक आपको वोल्टेज बढ़ाने पर करंट में कोई चेंज नहीं हुआ वो कहलाया कट ऑफ वोल्टेज। और अब जैसे जैसे मैं वोल्ट मीटर की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट की वैल्यू बढ़ रही है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग में, कि जब तक एक्सटर्नल वोल्टेज किसी डायोड के पोटेंशियल बैरियर के से ज़्यादा ना हो जाए, इट मीन्स उसके कट ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा ना हो जाए, तब तक वो करंट को पास होने नहीं देता। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। और यही हमारा क्या है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सपेरिमेंट। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट को कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे लिए सबसे पहले एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। टेबल में हमारे पास एक टेबल में है जिसमें सीरियल नंबर, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट के लिए कॉलम है। अब हम जैसे जैसे वोल्ट मीटर की रीडिंग लेते जाएंगे, रीडिंग लेना आपको आना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ देखें 0 से 3 वोल्ट है। अब सबसे पहले 0 से 0.5 के बीच कितने पार्ट हैं, 10 पार्ट। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए टोटल रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब कि
एक एक पार्ट जो इसका होगा वो कितना होगा 0.5 डिवाइड बाई 10 दैट इज माई 0.05। तो जैसे यहाँ देखें हम फिर से ऑन कर लेते हैं इसको और इसको सेट करते हैं 0 पे। अभी 0 पर है। अगर हमने इसको एक आगे के ये 2 पर लेके गए, इस 2 सेकंड डिवीजन पे पार्ट लेके गए, तो सेकंड डिवीजन मतलब कितना 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि 0.1 वोल्ट। और 0.1 वोल्ट है तो इसमें करंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। यहाँ हमारे एमीटर में 0 एरर ऑलरेडी है सर्किट में, ठीक है। बट अगर हम मानते हैं कि हमारे पास सर्किट में 0 एरर नहीं है तो कितना है, कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब 0 करंट। फिर हम थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ाते हैं इसको और लेके गए चौथे डिवीजन पर, मतलब वैल्यू कितनी हो गई वोल्टेज की 0.05 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट मीन 0.2 वोल्ट। करंट में अभी भी कोई चेंज नहीं। तो हम वोल्ट मीटर की रीडिंग लिखते जा रहे हैं यहाँ कि यहाँ हमने लिखा, पहले कहाँ क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे जब हमारे पास वोल्टेज कितना था 0.1 वोल्ट, तो करंट में क्या था 0 मिली एम्पियर। जब हमारे पास हुआ 0.2 वोल्ट तब भी करंट 0 मिली एम्पियर। अब आगे देखते हैं। अब हमने इसको कर लिया 0.3 और जैसे ही 0.3 किया तो हमारे पास अभी भी करंट 0 है, लेकिन जैसे ही 0.3 से हमने 0.4 किया, ये देखिए हमारे पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया और कुछ करंट आई। क्योंकि 0 एरर है तो हम एक्चुअल वैल्यू नहीं बोल सकते, बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि 0.3 वोल्ट पर भी 0 थी, बट 0.4 वोल्ट पर इसकी कुछ रीडिंग हो गई। हम मान लेते एक डिजिट ये खिसक गया। अब एक डिजिट मतलब कितना, ये 0 से 10 है। अगर यहाँ से हम बात करें, यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये 0 है। अगर हम यहाँ देखें कि 0 से 2 के बीच 10 पार्ट, तो एक पार्ट कितने का हुआ 0.2 का, इसलिए हमने वहाँ इसकी वैल्यू कितनी ले ली 0.2 मिली एम्पियर। हम इसको एक डिजिट ऐड करते जाएंगे जितनी भी इसकी एक्यूरेट रीडिंग आएगी। अब यहाँ देखें हमने वोल्ट मीटर की वैल्यू कितना कर दिया 0.5 वोल्ट। तो करंट कितनी आ रही है इसमें आ रही 0, मतलब कि आपके पास 0.5 वोल्ट पर भी कितनी आ रही है 0। आगे 0 आ रही मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो रही होगी, कुछ समथिंग ऐड होगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 0 एरर थी। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ाएंगे, हमने रीडिंग ली 1 वोल्ट, तो करंट कितनी आ गई 1.8 मतलब कि 2 एम्पियर। जब हम और आगे बढ़ाएंगे कितनी आएगी 1.5 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 4 एम्पियर। और आगे बढ़ाया कितना आ गया 2 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 6 एम्पियर। इस तरीके से हम रीडिंग नोट करेंगे और ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायसिंग।